मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 दिया हुआ है और हम लोग जो है लगभग आपको जो है 1 से 9 तक जो है प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। तो अगर आपको जो है रिवीजन के लिए पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप जो है मिक्स स्टडी जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट और 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो छठ पर्व का जो है आप लोग को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं और कोशिश करिएगा कि कम से कम जो है यूट्यूब से ही प्रैक्टिस सेट जल्दी से जो है फास्ट करके उसको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 10th का पहला प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है, देख लीजिए इसको। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। तो कॉर्पुलेंट का मीनिंग जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वेस। ये वेस का मतलब होता है मोटा, स्थूल या चर्बी युक्त। ध्यान रखेंगे मोटा, स्थूल या चर्बी युक्त। और इसमें जो है गंट दिया हुआ है, तो गंट का मतलब दुर्बल होता है। और यहाँ लर्न दिया है तो सीखना होता है। उसके बाद एमेसिएटेड दिया हुआ है, एमेसिएटेड का मतलब होता है कि शक्तिहीन, शक्तिहीन। ठीक है, तो चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट का जो है ये व्यूज देता है, यानी मोटा या स्थूल या चर्बी युक्त। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है TDNISR। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो है इसको बोलने में उच्चारण जो है कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एल्वोलर। ध्यान रखेंगे एल्वोलर। इसको एल्वोलर इज ए स्पीच साउंड मेड विथ योर टंग टचिंग द पार्ट ऑफ योर माउथ बिहाइंड योर अपर फ्रंट टीथ, फॉर एग्जाम्पल डी या टी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ ए एप्रोप्रिएट वर्ड आई विल हेल्प यू कम व्हाट। तो ध्यान रखेंगे आई विल हेल्प यू कम व्हाट मी, इसका हो जाएगा आपको में, इसका जो आंसर हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे रात के जो है पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपको रात्रि, रजनी और निश। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी और निशा हो जाएगा, सॉरी निशा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा विभावरी, राका, यामिनी, निशोध, सरवरी। ठीक है, ये रात का जो है पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो वो पहले प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्यय जो है वे शब्द है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखेंगे प्रत्यय वे शब्द है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन सा शब्द जुड़ा है, तो ची, तो यानी ये जो है ची जो है प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है काला अक्षर डैश बराबर है, तो ये मुहावरा है, ये भैंस के बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों जो म्यांमार से सीमा बनाती है। ठीक है, तो कौन सी है हिमालय श्रेणियाँ जो म्यांमार से सीमा बनाती है, तो ध्यान रखेंगे उस श्रेणियाँ आपको है पटकाई बूम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको पटकाई बूम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पटकाई बूम श्रेणी जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा जो है बनाती है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है डफला पहाड़ी, ध्यान रखेंगे मीरी पहाड़ी, अबोरा पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी तथा पटकाई बूम क्या है, तो ये जो है म्यांमार से सीमा बनाती है और इसका जो है हिमालय की जो है पर्वत श्रेणियों का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? ध्यान रखेंगे, कुंचिकल जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो वाराही, ध्यान रखेंगे, वाराही नदी पर है। ठीक है, वाराही नदी पे है। और ये जो है वाराही नदी आपको जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यही कुंचिकली जलप्रपात है। और ये जो है कर्नाटक के शिमोगा जिला में है, कर्नाटक के शिमोगा जिला में है, ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है? झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झंग, पाकिस्तान के झंग के निकट जो है चेनाब नदी से मिलती है रावी नदी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भारत में इसकी लंबाई कितना है? तो 1180 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। पंचनाद, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी के मुख्य धारा से मिठानकोट के पास मिलती है। मुख्य धारा जो है, ये पांचों नदियों का जो है मुख्य धारा कहाँ मिलती है? सिंधु नदी से। तो मिठानकोट, इसका नाम जरूर याद रखेंगे, क्या नाम है? तो मिठानकोट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं? तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। ध्यान रखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होते हैं। और सितंबर के अंत में जो है सूर्य का दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, और लौटते हुए मानसून पवनें जो है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु कोरमंडल के तट पर जो है शरदकालीन वर्षा होती है। तो इसका उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, ध्यान रखेंगे, 1982 में, 1982 में। इसका उद्देश्य था आपको वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है? तो आप लोग को भी इसको पता है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और 21 दिसंबर 2024 को जो है वन स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो 18वां है, ध्यान रखेंगे, 18वां है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर दिया है, अंगूर उत्पादन, तो ये सम्मिलित नहीं है। हॉर्टिकल्चर जो है क्या हो जाएगा? तो ये विटीकल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर नहीं हो जाएगा, विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन का विटीकल्चर, ध्यान रखेंगे, विटीकल्चर। ठीक है, बाकी जो सही है देख लेते हैं, वार्मी कल्चर केचुआ पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, तो ये सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? ध्यान रखेंगे, किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? तो आप लोग उत्तर भी खोजते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दाहेज, ध्यान रखेंगे, दाहेज जो है गुजरात में पड़ता है। बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश है, जनसांख्यिकी लाभांश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश है। और 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में भारत की जो है 62.5% आबादी है। 62.5% 15 से 59 वर्ष की जो है आबादी है। अब भारत की जनसांख्यिकी लाभांश जो 2005 और 6 में शुरू हुआ और 2055 और 56 तक रहेगा, 2055 और 56 तक रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, कौन सा युग्म सम्मिलित आपको बताना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो लातूर में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर में है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था आपदा प्रबंधन संस्थान का, तो ध्यान रखेंगे 2008 में जो है इसका स्थापना 2008 में हुआ था, ठीक है। और ये सीआरपीएफ की परिचालन कमान के तहत जो है काम करता है, सीआरपीएफ की परिचालन कमान के तहत काम करता है। बाकी देख लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जो है संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ये पुणे में नहीं होगा, नई दिल्ली में होगा। उसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला जो है, भारतीय मौसम वेधशाला ये आपका हो जाएगा, ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला, एक मिनट। तो ये जो है भारतीय मौसम वेधशाला जो है इसका जो है आपको पुणे में है, ये पुणे में जो है, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दिया हुआ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो ये कलकत्ता में है, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा चिम्बो राजो, ध्यान रखेंगे चिम्बो राजो ज्वालामुखी जो है एक मृत ज्वालामुखी है, और यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। का चिम्बो राजो जो है इक्वाडोर में और एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। इसको चिम्बो राजो को जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर नित्तल प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हैरी हेस। सागर नित्तल प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो बीज पादपों से प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक जो है प्राप्त होती है औषधि बीज पादपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है श्वसन एक अपचयी क्रिया है, तो सही बात है, श्वसन जो है जो एक अपचयी क्रिया है। दूसरा है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, तो दुग्धजनक हार्मोन में ध्यान रखेंगे दुग्ध को लैक्टोज, तो उसी तरह जो है एलटीएच, इसमें क्या हो जाएगा एलटीएच। एलटीएच का मतलब क्या होता है, लेथ्रोट्रोफिक हार्मोन, ध्यान रखेंगे लेथ्रोट्रोफिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, किस रोग के पहचान के लिए विराल परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो विराल परीक्षण का हम लोग पढ़े थे कल सेट 9th में, तो ये टाइफाइड का ध्यान रखेंगे, टाइफाइड का। और टाइफाइड जो है फैलता है, ध्यान रखेंगे सैलोमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण जो है टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए किया जाता है, सैलोमोनेला टाइफी, ठीक है। और ये जो है गंदा पानी या गंदा भोजन से फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है त्वचा में, ध्यान रखेंगे त्वचा में। इसके अलावा जो है सींग, नाखून, खुर, बाल, इसमें भी जो है अल्फा कैरेटीन पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा गलत सम्मिलित है, चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है सम्मिलित क्या है, तो गलत सम्मिलित है। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना जो है जैक और मेनोडो ने नहीं किया था, ये जो है नहीं किया था, कौन किया था, तो एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना जो है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये किया था आपको बिड़ला एवं टैटम ने किया था। कौन किया था, तो बिड़ल एवं टैटम ने किया था। उसके बाद जो सही है उसको देख ले, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया है, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है,
प्रकार है। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का जो है एक प्रकार है। ग्लूकोज को जो है डेक्सड्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे C6H12 और O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का आणविक जो है सूत्र होता है। और ग्लूकोज एक साधारण चीनी मोनोसेक्राइड है जो जीवित जीवों में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब पैदा करती है, तो ये जल पैदा करती है। ध्यान रखेंगे, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल का निर्माण करती है। वायु में हाइड्रोजन का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जहां हाइड्रोजन गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से एकमात्र उत्पाद के रूप में जो है जल बनता है, और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेटों को जो है प्रणोदन उत्पन्न करने के लिए ईंधन और एक ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। ईंधन जलता है और ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का संयोजन व्यापक रूप से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनों में जो है उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या है, तो फंगस नाशी है। कॉपर सल्फेट फंगस नाशी है। पेनिसिलिन क्या है, तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है, तो उर्वरक है यूरिया। मेलेथाइयान जो है एक कीटनाशक है। मेलेथाइयान जो है ये क्या है, कीटनाशक है। तो इसका आंसर जो है आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का आपको जो है चयन करना है, तो जल्दी से देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर हो जाएगा वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, वे सहज ज्वलनशील नहीं होता है, इसमें जो है यही गलत कथन है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक हवा में जो है सहज ज्वलनशील होता है। क्या होता है, सहज ज्वलनशील होता है, परंतु इनका जो है गलनांक तथा क्वथनांक भी निम्न होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। बाकी जो सही है उसको भी एक बार देख लें। उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। वे जल में घुलनशील नहीं हैं। ध्यान रखेंगे, कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है। KMnO4 का प्रयोग, ठीक है, और KMnO4 को क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम पैरामैग्नेट, पोटेशियम पैरामैग्नेट, ठीक है, का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विसंक्रामक के रूप में। ठीक है, पोटेशियम पैरामैग्नेट का जो है विसंक्रामक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इनका रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विसंक्रामक इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपको सी, क्रायोलाइट जो है में जो है खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता। क्रायोलाइट में जो है ऑक्सीजन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र से ही आपको पता चल जाएगा। Na3 होता है, उसके बाद AlF3 होता है, AlF3 होता है, जिसमें जो है Na क्या है, तो एक सोडियम है, और Al क्या है, तो Al एल्युमिनियम है। ठीक है, और Af क्या है, तो F जो है फ्लोरीन है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो है क्रायोलाइट में जो है क्या चीज़ का किया जाता है, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें जो होता है, इसमें होता है आपको सोडियम, एल्युमिनियम और फ्लोरीन। सोडियम, एल्युमिनियम और
फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्लोराइड में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का जो है प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दूरस्थ नियंत्रण दिया है तो ध्यान रखेंगे, रिमोट टीवी के जो है रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा है। और अवरक्त किरण को इंफ्रारेड किरणें भी कहा जाता है, इंफ्रारेड किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, तो अवरक्त किरण के कारण जो है उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है आपको। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष दिया हुआ है, तो इसमें जो है यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का? सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में हो जाएगा आपको द्विफोकस लेंस। और अबिंदुकता में हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ध्यान रखेंगे, अबिंदुकता में हो जाएगा बेलनाकार लेंस और जरा दृष्टि दोष में हो जाएगा द्विफोकस लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 35 का आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो रडार का बताना है आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने किया। रडार का जो है आविष्कार जो है कौन किया? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया। रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 होता है, 1.54 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण का त्वरित गति है? तो कण का त्वरित गति आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका जो है ये हो जाएगा विस्थापन। ये जो है कण का त्वरित विस्थापन है, आप ऐसे फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। और इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे और अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को याद रखेंगे। ठीक है, और इस सभा का उद्देश्य था जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित करना। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है सोनपुर मेले के अवसर पर हुआ था 1929 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ते थे आपके नरेंद्र देव। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सचिव थे जयप्रकाश नारायण, सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? तो अवशेष को कहा जाएगा प्राथमिक घाटा। ध्यान रखेंगे, यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। नेक्स्ट है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग जो है आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र में है जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, सॉरी आपको जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, 42 नंबर प्रश्न है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। 43 नंबर है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर। तो तीनों सही है, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है?
तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करने का निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सर्वाधिक संभावनाएं हैं आपको ब्याज दरों में वृद्धि को, ब्याज दरों में वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको NSSO, ध्यान रखेंगे NSSO जो है भारत में बेरोजगारों के आंकड़ा एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? टेबल टेनिस को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल टेनिस खेल परिसर को जो है बोर्ड कहते हैं। इस खेल का जो है टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड है, ठीक है। इसके परिसर को बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा रमन मैग्सेस पुरस्कार। रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और रमन मैग्सेस पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1957 ईस्वी में हुआ था। और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को जो है स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, सफ़ेद झंडा चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये संधि एवं समर्पण का है। ध्यान रखेंगे सफ़ेद झंडा जो है संधि एवं समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 50 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। और ये जो है जोड़े गए थे आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 51 का हो जाएगा आपको बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है कारखाना आदि में बच्चों का नियोजन पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को जो है कारखाना या किसी भी क्षेत्र में जो है काम नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है प्रतिबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ये जो है असत्य है। राज्यसभा क्या होता है? जो है अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? तो ये जो है अस्थाई सदन होता है, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। ये असत्य है। बाकी जो सत्य देख ले, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ठीक है। तो इसमें असत्य पूछा तो यही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पे। क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पे। नेक्स्ट है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तथार्थ समिति, तथार्थ समिति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो ये 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में। तो
तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर कौन रखवाता है? तो ये राष्ट्रपति रखवाता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर राष्ट्रपति रखवाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो ये अनुच्छेद 281 के तहत, अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन को के समक्ष जो है रखवाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1921 में जो है खोज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय में पहला अंगल अफगान युद्ध लड़ा गया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो है पहला अंगल अफगान युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 1839 से 42 में जो है 42 ईस्वी में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। ध्यान रखेंगे, और उसी समय जो है अंगल अफगान युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 61 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंडीगुल में। ठीक है, डिंडीगुल में जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? तो 62 नंबर आंसर इसका हो जाएगा आपको। ये कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, ठीक है, कि विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ते थे बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट है, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट है, किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को जो है फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, मौर्य काल में राज्य के भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो सीताध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, मौर्य काल में राज्य के भूमि का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सीताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ये तो सबको पता होगा, शाहजहां। और शाहजहां जो 1627 से 1657, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के बाद जो है सिंहासन पे बैठने वाला कौन है? तो शाहजहां, ठीक है। और जहांगीर किसका लड़का था? तो अकबर का। तो इसको भी याद रखेंगे। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? 68 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। स्वराज पार्टी का महासचिव मोतीलाल नेहरू था। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा जो है स्वराज पार्टी का जो है कांग्रेस के खिलाफत पार्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के खिलाफत पार्टी के रूप में भी स्वराज पार्टी को जाना जाता है। और CR दास जो है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, या महासचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता है जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था, ये भी याद रखेंगे, बोस्टन की चाय पार्टी। अब बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? तो इसे याद रखेंगे 16 दिसंबर 1773 को जो है
बोस्टन की चाय पार्टी का घटना घटी थी। ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और अमेरिका जो है स्वतंत्र कब हुआ था, तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776। 1776 में जो है स्वतंत्र हुआ था। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसल किससे संबंधित है? अप्रैल थीसल किससे संबंधित है? तो ये आपको लेनिन से संबंधित है। अप्रैल थीसल जो है लेनिन से संबंधित है। और 16 अप्रैल 1917 को, ध्यान रखेंगे, 16 अप्रैल 1917 को जो है लेनिन ने रूस में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जिसे जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल थीसिस लेनिन के 3 भागों पर आधारित थी। पहला था 1914 का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा था सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। और तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 कारण था जो है, इसे जो है अप्रैल थीसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। तो ये कथन जो है असत्य है। ठीक है। इसका आयोजन जो है क्या दिया है, तो गुजरात में हुआ था। तो ये कथन असत्य है। ये कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में भारत मंडप में हुआ था। 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच में हुआ था। बाकी जो सत्य देख ले, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। सितंबर 2025 में पहला ये सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो ये सब क्या है, सही है। और ये कथन क्या है, तो असत्य है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दुबई में। ध्यान रखेंगे, दुबई में। नेक्स्ट है, 75 नंबर क्वेश्चन है, एशिया राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई थी? तो 75 का आंसर आपको जो है डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। एशियाई राज्यों के 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 9वां संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है इसका 9वां संस्करण का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था तथा यह समारोह जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और सर्वोच्च श्रेणी 2024-25 में जो है पुरस्कार सुपर स्वच्छ लीग मिला है आपको। इन सुपर स्वच्छ लीग में जो है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को मिला है, ध्यान रखेंगे। और अन्य श्रेणियों 10 लाख प्लस अन्य श्रेणियों में जो सबसे स्वच्छ गंगा नगर है, प्रयागराज है। सबसे अन्य अग्रणी शहर जो है सबसे स्वच्छ गंगानगर, लखनऊ, भोपाल, जबलपुर। ठीक है। और सबसे स्वच्छ गंगानगर प्रयागराज का है। ठीक है। और अन्य अग्रणी शहर में जो है लखनऊ, भोपाल और जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया है? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है आपको निर्माण पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो किर्गिस्तान के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें COP 29 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 29 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा
मुख्तार बावेव, ध्यान रखें मुख्तार बावेव। नेक्स्ट है, खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो 81 का इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उनका नाम है, आपको सबसे जो है उम्रदराज महिला है, उनका नाम है आपको ज्योति रात्रे। ध्यान रखेंगे, ज्योति रात्रे जो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। ये 55 वर्ष की उम्र की मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो 83 का आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या क्या है? तो बाघों की कुल संख्या 3682 है, 3682 है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में 526 है। ठीक है, 2018 की रिपोर्ट से के अनुसार 526 और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 785 है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये डल झील में किया जाएगा, डल झील में किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 48वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका टैगलाइन संकल्प से विकास तक, ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। सत्य क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से विकास तक नहीं, शिखर तक। ठीक है, और ये जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ, और ये खेलों की संख्या इसमें 38 थी, और प्रतिभा इसमें जो है शीर्ष स्थान जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कॉन्स्टेंट बोर्ड को प्राप्त हुआ है, और इसका आयोजन जो है मेघालय में हुआ। इसका आयोजन जो है 48वां का जो है आयोजन उत्तराखंड में हुआ है, और इसका शुभांकर जो है मौली है, मौली। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 39वां का ध्यान रखेंगे, 39वां राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका हो जाएगा बिहार आइडिया फेस्टिवल, बिहार आइडिया फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये रोहतास में किया गया है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको मैथ का प्रश्न आ जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके जो है बना सकते हैं। आइए अब हम लोग सेट नंबर हम लोग 11 जो है देखते हैं इसको। ठीक है, पहला जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है। तो इसको ट्रांसलेट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इट इज़ आवर कल्चरल एसेट। ठीक है, कल्चरल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव अबाउट ए हाउस ही सैड। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपको ही सैड दैट ही हैड अबाउट ए हाउस। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू पॉसिव वॉइस। पॉसिव वॉइस में जो है इसको चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट द विंडो बी पेंटेड। नेक्स्ट है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का सही संधि
विच्छेद बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सप्त प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है, ठीक है, और अव्ययी भाव समास है। और इस समास में जो है प्रथम पद अव्ययी है तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव, भाव दिया हुआ दूसरा, तो ये संज्ञा हो गया, और पहला पद होता है अव्ययी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ है। तो छठवां का जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिना परिश्रम से सफलता मिल जाना। बिना परिश्रम से सफलता मिल जाना। नेक्स्ट 7वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 7वां का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली अवस्थित है। साइलेंट वैली जो है अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? केरल के पलक्कड़ जिले से नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन की, अरुणावती के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ताप्ती। अरुणावती ताप्ती के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। और गिरना जो है ताप्ती के बाएं तट से मिलने वाली नदी है। गिरना जो है ताप्ती के बाएं तट से जो है मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है, बैसाख के महीने में आने वाले तबाही को किस राज्य में बोडोइचिला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम में, ठीक है। बैसाख के महीना में आने वाले तबाही को असम में बोडोचिला कहा जाता है। चाय, पटसन एवं चावल के लिए यह पौने अच्छी होती हैं। ये भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पौने होती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में इनको क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है काला बैसाखी, पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ। ध्यान रखें, मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान खनिज पदार्थ का होता है। नेक्स्ट है, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो थोल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का किस्म है? एक गेहूं का किस्म है। तो ये अर्जुन जो है ये गेहूं का किस्म है, ठीक है। अर्जुन जो है एक गेहूं का किस्म। और किस्म ध्यान रखेंगे, कल्याण, सोना, सोनालिका, राज 3077 आदि। नेक्स्ट देखते हैं, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? तो ध्यान रखेंगे गंडक नदी से, गंडक नदी, ठीक है। यह नहर गंडक नदी पर गंडक परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैरेज से निकाली गई है। और गंडक नदी जो है काली एवं त्रिशूला नदियों के संगम से बनी है। ध्यान रखें, गंडक नदी काली एवं त्रिशूला नदियों के संगम से बनी है, तो इसको भी अतिरिक्त के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो ये पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हम्बोल्ट थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हम्बोल्ट थे। नेक्स्ट है, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको मंगल। मंगल में जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनिफेरस युग से जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनार के नाम दिया। तो ये हो जाएगा आपको पेंजिया नाम दिया, ठीक है, पेंजिया नाम दिया। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा पौधे सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नम और छायादार आवासों में, नम एवं छायादार आवासों में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? ध्यान रखेंगे। तो इसका 20वां का आंसर हो जाएगा आपको लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर है, निम्न में कौन सी बात अनावृति बीजी पौधों के बारे में सत्य नहीं है? पूछा है।
तो इसका 21 का हो जाएगा आपको संवहनी बंडल अनुपस्थिति होते हैं। संवहनी बंडल जो है क्या होते हैं, अनुपस्थिति होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको लाइकोपिन। लाइकोपिन उत्तरदायी है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में बेट्रोबा निम्न में से किसका भाग है? बेट्रोबा जो है निम्न में से किसका भाग है? 23 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आंसर हो जाएगा इसका रीढ़ की हड्डी का। बेट्रोबा जो है रीढ़ की हड्डी का भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव कराती है? तो ये हो जाएगा आपको एड्रिनॉल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन का स्राव कराती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु रोगीय रोग नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डेंगू जो है। डेंगू जो है जीवाणु रोगीय नहीं है। ठीक है, ये डेंगू जो है क्या है, ये वायरल रोग है। वायरल जो है ये मच्छरों द्वारा फैलता है, मच्छरों द्वारा फैलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामान्य दोष मुक्त आँखों में कर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 गुने 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10⁶ जूल। न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है? तो स्टेफन का नियम। ठीक है, स्टेफन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ आविष्कारक है, एक तरफ आविष्कार है। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे दिया है जेम्स वाट। तो जेम्स वाट जो है किसका आविष्कार किया है? तो वाष्प इंजन का। जेम्स वाट वाष्प इंजन का। उसके बाद जो है एजी वेल जो है एजी वेल। ये क्वेश्चन जो है कौन सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो दिया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है सम्मिलित है जेम्स वाट वाष्प इंजन, एजी वेल टेलीफोन, जेएल वेयर्ड जो है टेलीविज़न का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, जे फ्रिकिन्स जो है ये दिया है इसमें पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन का खोज जे फ्रिकिन्स नहीं किया। पेनिसिलिन का जो है खोज कौन किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो क्या हो जाता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक क्या हो जाएगा? तो सुस्त हो जाएगा। लोलक क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बत्तीस नंबर है, जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलने के बाद कौन से चरण होता है? तो 32 का हो जाएगा आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, स्कंद उच्छेदन और अवसादन, ध्यान रखेंगे। जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलने के बाद स्कंदन उच्छेदन तथा अवसादन के चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें एथेनॉल दिया है, तो एथेनॉल का हो जाएगा आपको 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 जूल प्रति ग्राम। और मीथेन दिया हुआ है, तो मीथेन का हो जाएगा 55,600। मीथेन का कितना हो जाएगा? 55,600 जूल प्रति ग्राम। और ब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटेन का हो जाएगा आपको 49,100 जूल प्रति ग्राम। और हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1.5 गुने 10⁵ जूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग जो है आपको तरल के प्रवाह की दर को मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, क्यूरी बिंद तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर जो है धातु का चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो 36 का आंसर आपको हो जाएगा पोटेशियम। उर्वरक के निर्माण में जो है पोटेशियम तत्व का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, 37 का आंसर हो जाएगा आपको ट्राइकोलोरोएस्टिक अम्ल। ट्राइकोलोरोएस्टिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मोचन होता है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नचारी। ध्यान रखेंगे, नचारी गीत भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर किया जाता था, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको पटना कलाम। पटना कलाम। नेक्स्ट है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय लेन देन पर। विदेशी विनिमय लेन देन पर जो है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तारपोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ध्यान रखेंगे, तारपोर समिति जो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से जो है संबंधित थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। नेक्स्ट है, भारत में म्यूचुअल फंड का नियमांक है, म्यूचुअल फंड का जो है नियमांक पूछा है, तो ये सेबी है, सेबी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है, तो ये शांति के क्षेत्र में जो है मोहम्मद यूनुस को शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है, तो 48 का आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में कलारीपट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा केरल में। ध्यान रखेंगे, कलारीपट्टू मार्शल आर्ट केरल का है। निम्नलिखित में से जो है सम्मिलित करना है, एक तरफ गुप्तचर संस्था दिया हुआ, एक तरफ जो है देश दिया हुआ है। तो मोसाद किसका है, तो ये मोसाद सबको पता है इजराइल का है। ठीक है, कभी जो है कभी खाली नहीं रहता है मोसाद। इजराइल का गुप्त संस्था, सबसे जो है विश्व चैंपियन बोल सकते हैं। इंटेलिजेंसी ब्यूरो किसका है, तो इंटेलिजेंसी ब्यूरो ये जो है भारत का है। केजीबी या जीआरयू जो है ये किसका है, तो ये जो है रूस का है, गुप्तचर संस्था रूस का है। नाइयो, ठीक है, नाइयो किसका है, तो ये नाइयो जो है जापान का है, नाइयो जापान का है। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 वर्ष। वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, 52 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान में जो है 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, और 6 का नाम ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए,
53 का। तो इसका कोई उम्र सीमा इसमें जो है नहीं है, कोई सीमा जो है नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। सीबीआई का आदर्श वाक्य है, तो उपयुक्त में से सभी, उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार का, ध्यान रखेंगे 5 प्रकार जो है न्यायिक आदेश हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसी को बोला जाता है 5 प्रकार का रीट जारी किया जा सकता है, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन के फलस्वरूप। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वर्णित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में वर्णित है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। अब पहली बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया गया था। कब? तो इस चीज़ को याद रखेंगे, हम लोग पीछे वाले प्रश्न में भी पढ़ चुके 1993। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है 60 का। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय यूनियन कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? 61 नंबर क्वेश्चन। तो ये गंधार शैली में दिखता है, गंधार शैली में दिखता है। नेक्स्ट है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 62 का हो जाएगा आपको बीम कडफिसस, बीम कडफिसस। नेक्स्ट है, मथुरा कला किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली है मथुरा कला में? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के काल में निर्मित चालीसा अमीरों का दल किसके काल तक आते आते समाप्त हो गया? तो ये गैसुद्दीन बलबन, गैसुद्दीन बलबन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? तो ये पदावली कहा जाता है। मीराबाई के भक्ति गीत को जो है पदावली कहा जाता है, पद, ठीक है। अकबर कालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो 66 का आपको बी हो जाएगा, यूरोपीय कला का जो है प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती का, स्वामी सहजानंद के सरस्वती के जो है नेतृत्व में जो है इसका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रीयवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एर्निकियल एंड रिवोल्यूशन क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया था? तो इसका नाम हो जाएगा आपको सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से जो है द एर्नाकुला एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया था। और 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो है सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 24 मार्च जो 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो ये जो है पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देसी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको भी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, टफलागर का युद्ध कब हुआ था? 72 का। टफलागर का युद्ध हुआ था आपको 21 अक्टूबर 1805, 21 अक्टूबर 1805। नेक्स्ट है,
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 1.46 अरब, 1.46 अरब। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, AI किरण पहल का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका बी हो जाएगा, AI का कृषि उत्पादकता में बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया है? तो 76 का आपको आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता, नई दिल्ली और अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन जो है असत्य आपको दिया है कि कौन सा कथन जो है असत्य है वो आपको बताना है 77 का। तो इसका हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 77। तो इसका जो है डी, इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन असत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टोरीज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? 78 नंबर आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती, बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्रमंडल युवा शक्ति राजदूत चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको सुकन्या सोनेवाल को, सुकन्या सोनेवाल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है गोल्ड स्टेट्स ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का सी हो जाएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 85 का, 85 का आंसर हो जाएगा बी, सोनू सूद, सोनू सूद। नेक्स्ट है, कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 300 मेगावाट तक, 300 मेगावाट तक। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल तटरेखा पे किया गया था, पश्चिम बंगाल तटरेखा पे किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक के निमोनिया की नई दवा की खोज की है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया दवा की खोज की है, ये मुजफ्फरपुर के हैं। कोडाई कनाल सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 125वीं। ध्यान रखेंगे, कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है 125वीं जो है अपनी वर्षगांठ मनाई है 17 मई 2025 को। नेक्स्ट है, 17वीं पेरिस पैरालंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो 89 का आपको आंसर हो जाएगा मनीष नरावल, मनीष नरावल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 90 का हो जाएगा PV सिंधु ने जीता, PV सिंधु ने। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है? तो शारदा सिन्हा का निधन हुआ है आपको 5 नवंबर 2024 को, 5 नवंबर 2024 को। मार्च 2025 में प्रथम सूर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो 93 का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में किया गया। यहाँ से जो है आपको मैथ का प्रश्न है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।